नमस्कार, हमारी इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम रॉय। वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी ने जो बड़ा सबसे उसके रिकॉर्ड था रास्ते में वो पार कर लिया है। 3 अगस्त 2016 की जो तारीख है वो देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी और एक बड़ा दारोमदार इसका जो था, जिस शख्स पर था, वो हमारे साथ हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेटली साहब, आपके लिए ख़ास तौर पर वो मौका कैसा था? हमने देखा कि दो लोगों ने तो एक तरह से एक दूसरे को गले लगे थे। वो आपके लिए जब बिल पास हुआ तो आपने अपनी खुशी का इज़हार मुझे कैसे लगता है कि देश के लिए जो अवसर अच्छा हो, जितनी खुशी हर देशवासी को होनी चाहिए, निश्चित रूप से मुझे भी थी। और इस विषय का एक बोझ भी हम लोगों के ऊपर था कि एक देश की उम्मीद बन रही है कि एक ऐसी व्यवस्था कायम होगी जिससे देश को लाभ होगा। देश का इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम, उसमें रिफॉर्म आएगा। और ये 2003 में पहली बार इसका सुझाव डॉक्टर विजय केलकर कमेटी ने दिया था। 2006 में बजट में इसकी घोषणा हो गई थी। 2011 से ये संविधान संशोधन लटका हुआ है और अंत में 5 साल लगे एक आम राय बनने में। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि सभी राज्य एक मत के हुए, सभी राजनीतिक दल एक मत के हुए। और बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं देश के इतिहास में जहां एक आर्थिक मुद्दे को लेकर स्टेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज सब एक इकट्ठा हो जाएं और सर्वसम्मति से पास करें जो विषय जिसको लेकर एक बहस थी। और मैं मानता हूं कि इस देश के इतिहास में ये एक पहल है जो कि संघीय ढांचे के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है। ये जो बहस छिड़ी कि ये देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसके रास्ते में एक नाहक व्यवधान आ रहा है, आपको लगता है एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिसकी वजह से जो सामंजस्य बन पाया, जिस तरह से सब एक मेज़ पर आए और समझौता भी हुआ कुछ चीज़ों के लेके? देखिए, इसके पीछे मूल कारण ये था कि आज देश का जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में भी आता है, राज्यों के अधिकार क्षेत्र में भी आता है और मल्टीपल टैक्सेशंस हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रोडक्ट बनाना है तो रॉ मटेरियल्स कहाँ से खरीदा, उसके इंग्रेडिएंट कहाँ से आए, उसमें वैल्यू एडिशन क्या हुआ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज, उसके बाद जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा एंट्री टैक्स, शहर में जाएगा ऑक्ट्रॉय, उसके बाद जब उपभोक्ता के पास जाएगा तो वो उसका वैट लगेगा। कोई सर्विसेज हैं तो सर्विस टैक्स लगेगा, एंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा, लग्जरी है तो लग्जरी टैक्स लगेगा। तो इस सारे का बोझ बार बार टैक्सेशन का होता है और एक बार जो टैक्स दे दिया एक स्टेज पे, उस टैक्स के ऊपर अगले स्टेज में भी टैक्स लगेगा, तो उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट रहता है। तो इसलिए एक यूनिफॉर्म टैक्स हो। अब हम देखते हैं कि देश में हर राज्य के बॉर्डर पे चुंगी का जब आती है तो ट्रक खड़े रहते हैं। इसका मतलब ये देश एक मार्केट नहीं था, बाजार नहीं था। हम अलग अलग बाजार थे, अलग अलग मार्केट्स थे। तो इससे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देश का होता है। पूरा देश एक बाजार बनता है और उस मार्केट में, जैसे यूरोपियन कॉमन मार्केट बनी, और उस एक मार्केट में गुड्स और सर्विसेज वो खुले रूप से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। टैक्स के ऊपर टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में एक बार ट्रांजैक्शन आ गया, एक जगह का वैल्यू एडिशन भी आ गया, तो आगे पीछे किसी ने अगर टैक्स वायलेट किया है तो उस ट्रांजैक्शन को ट्रेस आउट कर पाना अपने आप में सरल और संभव होगा। तो इससे लॉन्ग रन में इससे इवेजन भी बहुत कम होगा। तो काले धन पे भी इस पे हम नकेल कर सकेंगे, हम भ्रष्टाचार के ऊपर भी नकेल कर सकेंगे, व्यवसाय को भी फायदा होगा, उपभोक्ता को भी फायदा होगा। उपभोक्ता को फायदा होगा कि जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके थोड़ा दाम भी कम होंगे। और स्वाभाविक है कि इसका एक लाभ मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, बिजनेस पर्सन्स को ये होगा कि अलग अलग टैक्सेशन अथॉरिटीज़ के सामने जाते रहना, अब उनका अपना असेसमेंट होगा एक, और एक ही अथॉरिटी असेस करेगी
और जो टैक्स कलेक्ट होगा वो केंद्र और राज्यों में बढ़ जाएगा। वो बिल्कुल तय है कि एक ही अथॉरिटी असेस करेगी। ड्यूअलिटी की जो बात हो रही है वो देखिए, डुअलिटी को अवॉइड करना चाहिए। ये एक प्रोसीजरल डिटेल है, जिस प्रोसीजरल डिटेल को वर्कआउट करना पड़ेगा जीएसटी परिषद के स्तर पर। हाँ, जीएसटी परिषद के स्तर पर। और ये इसका फिर लाभ नहीं होगा कि अगर एक ही व्यक्ति को मल्टीपल एजेंसीज करें। राज्यों का इस पे आग्रह है और मैं उसमें एक तर्क मानता हूं। अब उसका ब्रेक पॉइंट क्या होगा, डिवीजन कैसे होगा, वो एक टेक्निकल मामला है जो एक्सपर्ट्स कर लेंगे। वो थ्रेशोल्ड के हिसाब से हो जाएगा। जी। और इसके साथ जो एक चिंता जो व्यक्त की जा रही है, हमने बहस में भी देखा, कुछ लोग मान रहे हैं कि कुछ चीज़ें महंगी भी हो जाएंगी। उसको लेकर आपको लगता है कि ये वाजिब एक चिंता है? देखिए, महंगी होने की संभावना कम है। वो इसलिए कि आज अगर आप देखिए तो जो सेंट्रल एक्साइज लगता है, 80% आइटम ऐसे हैं जो 12.5% में है। जी। जो वैट लगता है, 62% आइटम स्टेट्स में ऐसे हैं जो 14.5% पे हैं। तो दोनों जोड़ दिए जाएं तो लगभग 70% चीज़ों पे तो आज 27% टैक्स है। उसमें फिर छोटे टैक्सेस, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, सेसेस और छोटे छोटे टैक्सेस लगा लिए जाएं तो एवरेज 30 के नज़दीक पहुंच जाती है। तो जीएसटी का स्टैंडर्ड रेट क्या होगा यह भी तय होना है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इस मौजूदा 27-30% वाली दुनिया से हमें छुटकारा मिलेगा और काफ़ी ये नीचे आएगा। कितना नीचे आता है आज विवाद वो है कि 18% पे आएगा कि 21 पे आएगा कि 22 पे आएगा, विवाद उस रेंज का है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उससे तो नीचे आएगा ही। और इसके नीचे आने के 3 मूल कारण हैं। जी। पहला कारण यह है कि ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम में टैक्स इवेजन कम होता है। दूसरा सिस्टम यह है कि टैक्स ऑन टैक्स नहीं होगा। जी। और तीसरा कारण ऐसा है कि कई आइटम लो रेट कैटेगरी में चले जाएंगे, तो जिससे कि ये एवरेज कम हो जाएगी। इनमें सेवाएं भी हो सकती हैं? नहीं, ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का है, सिर्फ गुड्स के। जहां तक सेवाओं का प्रश्न है, सेवाएं आज लगभग 15% टैक्सेशन पे हैं। अब अल्टीमेटली गुड्स और सर्विसेज का जो टैक्स है वो कन्वर्ज करना है। ये जीएसटी काउंसिल करेगी कब कन्वर्ज करना है, कि पहले राउंड में कितना लगाना है। तो गुड्स निश्चित रूप से नीचे आएगा, सर्विसेज मार्जिनली ऊपर जा सकती हैं। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें, कॉल करें 1800-120-2838। इन दिनों अपडेटेड रेज्यूमे रखना बेहद जरूरी है। यस माइन प्रफुल्ल कुमार, मेजर प्रफुल्ल कुमार, पैरा स्पेशल फोर्सेस, 3 साल हॉस्टाइल जोन में टफ था, जेएनके में स्पेशल सर्विस, कुछ नए दोस्त बनाए, कॉम्बैट फ्री फॉल स्पेशलिस्ट, बलिदान के लिए तैयार। जैसा आप देख सकते हैं, आई वेयर माई हार्ट ऑन माई स्लीव एंड माई रेज्यूमे ऑन माई यूनिफॉर्म। विच अदर कंपनी लेट्स यू डू दैट? हम हैं भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाएं। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें, कॉल करें 1800-120-2838।
अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, मुख्य आर्थिक सलाहकार ने, उन्होंने कहा था कि 17 से 19% के बीच में अगर स्टैंडर्ड रेट रहे तो वो सबसे अनिवार्य रहेगा, लेकिन अब लगता है कि उसको रिविजिट करने की, पुनरावलोकन की जरूरत है। उसमें उस 17 से 19% में दो चीज़ें जोड़ लीजिए। वो सन 13-14 के आधार पर थी जी। तो उसके बाद सेसेस लगे हैं, वो भी सबस्यूम करने पड़ेंगे। उसके अतिरिक्त जो मुआवजा देना पड़ेगा राज्यों को, वो भी केंद्र को इकट्ठा करना पड़ेगा, पैसा तो कहीं से आना होगा। तो इसलिए उस फिगर पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है। ये उनका मत है। राज्यों का मत है कि भाई हमें विकास के लिए, और विकास करना जनहित में है, उसके लिए साधन चाहिए। तो हम कम से कम टैक्स लगाएंगे, लेकिन इतना तो निश्चित रूप से लगाएंगे जिसमें राज्यों के विकास कार्य रुक ना जाए। आपने मुआवजे की बात की, उसमें ये भी कहा गया कि एक विकल्प हो सकता है कि जो फिस्कल टारगेट्स रखे गए हैं, डिसिप्लिन रखा गया है, उसको उस पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कुछ वक्त के लिए किया जाए। आपको लगता है कि वो मुनासिब होगा? देखिए, उसके पक्ष में भी आर्ग्यूमेंट है, लेकिन उसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट है। एक बार आप फिस्कल डिसिप्लिन तोड़ने लग पड़े तो फिर उसकी सीमा नहीं रहती, और उसका कई चीज़ों पे असर पड़ता है। जो सरकार जिस दर के ऊपर उधार खुद लेती है, जो G-Sec रेट जिसको कहते हैं, उसके ऊपर असर पड़ता है। एक स्टेज था जो 9% से ऊपर था, आज 7.15 के करीब है। तो 2% कम से कम टैक्स इंटरेस्ट बर्डन उसमें सरकारों का कम हुआ है। बड़ा फर्क है। और अगर इसको तोड़ा जाए तो उसका भी एक बुरा असर आम आदमी के लिए भी होगा। तो आप इसको रूल आउट कर रहे हैं? मैं रूल आउट नहीं करता। देखिए, ये अभी वेरिएबल्स हैं, और ये वेरिएबल्स GST काउंसिल तय करेगी। लेकिन GST काउंसिल में केंद्र का पक्ष आप ही रखेंगे? देखिए, केंद्र का रखेंगे, और कई कैलकुलेशंस हैं जिसमें एक्सपर्ट्स भी रहेंगे। अगर आगे की बात GST काउंसिल के स्तर पर ही करें तो अपार्ट फ्रॉम जो रेट तय करना है, उसके अलावा थ्रेशोल्ड की बात है, उसके अलावा और भी कई चीज़ें, पैमाने हैं तय करने हैं, उसमें आपको लगता है कि देखिए, रेट, फंक्शनल डिटेल्स, ड्यूअल कंट्रोल, ये सारे प्रोसीजरल इश्यूज हैं। और मुझे लगता है काउंसिल में जब चर्चाएं शुरू होंगी, जो चर्चाएं आज एम्पावर्ड कमेटी में चल रही हैं, तो उसका स्वाभाविक कोई ना कोई हल निकलेगा। Let time stand still. Let time stand still. Let you be you. Let your style be true. Let time stand still. Style is now original, genuine, premium. Style is now India Handloom. आज बड़ा चकाचक दिख रहा है। बोला कहाँ चला? मियाँ तारीख है। कोर्ट की तारीख है क्या? कोई फैसला होना है? क्या बोला? कहाँ चला? तारीख है चाचा, तारीख। अरे लॉटरी निकलने की तारीख है क्या? बोला। अरे तारीख का सस्पेंस क्या है? आज आंकलन की तारीख है। उनके लिए जो अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, वो सभी लोग पढ़ाई लिखाई और हिसाब के अपने ज्ञान का आंकलन करवा सकते हैं। बस पंचायत में जाके बिना किसी फीस के नाम लिखवाओ और आने वाली 21 अगस्त को परीक्षा देकर सर्टिफिकेट पाओ। पता लगा तारीख क्या है? पर ये कहीं भी कभी भी। साक्षर भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने सरपंच से संपर्क कीजिए। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें, कॉल करें 1800-120-2838। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। अखिलेश जी जानते हैं कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या है सही भाव पर अपनी फसल को बेचना। इसे समझते हुए हर 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब बनाए गए, जहां किसान अपनी फसल सही दाम पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। जहाँ तक उपभोक्ता तक फ़ायदा पहुँचाने की बात है और मैन्युफैक्चरर्स के बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो रोकते हैं उस फ़ायदे को तो उसमें कुछ एंटी प्रॉफिटेयरिंग का भी एक सुझाव आया है। आपको वो सुझाव कैसा लगता है? देखिए, मैं इस पे टिप्पणी क्यों करूं अभी, क्योंकि ये सारे निर्णय अभी होने हैं जी, इसलिए स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न का कोई लाभ नहीं है। ये संभावनाएं कितनी हैं काउंसिल एक बार तय कर ले उसकी टर्म्स, और जो वो तय करेगी और वहाँ पर कंसेंसस के माध्यम से निर्णय हो, डिजायरेबल यही है। और विपक्ष जो फाइनेंस बिल और मनी बिल का मुद्दा उठा रहा है वो भी आपको लगता है कि उसमें कोई सरकार के पास ऑप्शन नहीं है। ये संवैधानिक परिभाषाएं हैं और हम संविधान के दायरे में उसको रखेंगे। और इसके साथ ही अगर उपभोक्ताओं को फ़ायदा पहुंचाने की बात हो रही है इसके ज़रिए, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ये भी ज़रूरत होगी कि राज्यों को भी देखना होगा कि उनकी इसमें जिम्मेदारी क्या है, सिर्फ केंद्र के ऊपर ही सारा दारोमदार ना रहे, विपक्ष को भी ये देखना होगा? देखिए, स्वाभाविक है, आज पहली बार देश के वित्तीय प्रशासन में इतने बड़े स्तर पर राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ने वाली है और उस बढ़ती हुई हिस्सेदारी की वजह से जिम्मेवारी भी स्वाभाविक रूप राज्यों की बढ़ेगी। और इसके साथ ही कुछ चिंताएं सब्सिडीज़ को लेकर व्यक्त हुई थी। आपको लगता है कि वो बिल्कुल वाजिब नहीं है, सब्सिडी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा इसका, जीएसटी का? देखिए, सब्सिडी अलग विषय है, आप शायद एग्जेम्पशंस के बारे में सोच कुछ जो डिबेट हुआ था राज्यसभा में उसमें सब्सिडी को लेकर कुछ सदस्यों ने नहीं, सब्सिडीज तो अलग विषय है और सब्सिडीज के संबंध में सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट है कि सब्सिडीज देनी चाहिए, लेकिन दे शुड बी टारगेटेड टू दोज हु डिजर्व इट। अनटारगेटेड सब्सिडीज और जिसमें अमीर आदमी को सब्सिडी मिलने लग पड़े, उसका कोई औचित्य नहीं है व्यवस्था में। और एक सवाल है जीएसटी काउंसिल में ही गतिरोध को लेकर, अगर गतिरोध बनता है, क्योंकि एक परिस्थिति है जहां गतिरोध बन सकता है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म में जाएगा और वहां पर भी त्वरित तरीके से ही फैसला होगा। क्या है उसके संबंध में रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा, क्योंकि डेडलाइन काफ़ी टाइट है, 1 अप्रैल की है अगले साल। टाइट तो है, इसीलिए जल्दी काम करने की आवश्यकता होगी जी। और राज्य कुछ हद तक कोऑपरेट भी कर रहे हैं, कई राज्य कह रहे हैं कि हम स्पेशल सेशन लेके आएंगे। देखिए, राज्यों का भी इसमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट और योगदान है कि जितनी जल्दी ये कार्रवाई हो पाए उतनी जल्दी हो। और अगर हम बात करें जिस तरह से सामंजस्य हमने देखा पार्लियामेंट में बना, राज्यसभा में बना, एक अलग इस बार माहौल बना है जीएसटी को लेके, इसका आगे भी फायदा उठाया जाएगा रिफॉर्म्स के लिए? और 3-4 महीनों में आधार का कानून बना, उसके बाद यूनानिमस डिसीजन से बैंकरप्सी का कानून बना, यूनानिमिटी के साथ जीएसटी बन रहा है। मुझे लगता है कि ये भारतीय संसद में एक अच्छी पहल आरंभ हुई है। जी, आपको लगता है कि और भी कुछ ऐसे विधेयक हैं जो आपके जहन में हो जिनको लेकर पहले गतिरोध था? अब इसके बाद बहुत विधेयक नहीं है, लेकिन और इकोनॉमिक स्टेप्स हैं जो एग्जीक्यूटिव साइड पे इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। और आपको लगता है कि जिस तरह से जीएसटी का फैसला लिया गया है, इसका फ़ायदा तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो रेटिंग्स एजेंसीज हैं उन्हें देना चाहिए भारत को? उनकी तरफ से संकेत तो ऐसे ही आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया में मंदी है, दुनिया में धीमापन है और भारत तेज़ गति से सुधार करने की कोशिश कर रहा है। और जीएसटी से इसमें भी फ़ायदा होगा, क्योंकि बात ये भी कही जा रही है कि जो हमारी आर्थिक वृद्धि की दर है उसमें भी इजाफा होगा इसकी वजह से। देखिए, हो सकता है। मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि भारत ने अपनी नीयत स्पष्ट कर दी कि हम ग्रो करना चाहते हैं, हम रिफॉर्म करने को तैयार हैं। ये रिफॉर्म में एक माइलस्टोन बन गया था, एक टेस्टिंग पॉइंट बन गया था और ये देश उसमें खरा उतरा है और सर्वसम्मति से होना उसका अपना एक महत्व है। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि ऐसा आगे भी होता रहे और देश, खासकर देश की सरकार, तमाम जो पैमाने उन पर खरी उतरती रहे आगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया।